हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। आज हम बात करेंगे अपने सेकंड पार्ट सौंदर्य शास्त्र में जो आवश्यक चीज़ें हम यूज़ करते हैं, मतलब जिनकी हम सौंदर्य शास्त्र की भावनाओं का वर्णन करने के लिए हमें जिन जिन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है उनकी हम बात कर रहे थे। तो मैंने पहले जो बात की थी जो मैंने पहले बात की थी वो की थी मैंने रेखा की। तो हम बात करेंगे आज रूप की। रूप इसका हम सेकंड आवश्यक तत्व मानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चित्र में आकार का भी बहुत महत्व है। प्रागैतिहासिक काल से ही मानव आखेट, पशुपालन, अलंकरण आदि को रूप पाकर देकर भावना व्यक्त करता है। रूप वह है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई होती है। किसी प्रकार का चिन्ह जब चित्र धरातल पर दिखता है तो उसका जो रंग होता है शेष धरातल से अलग होता है, तब रूप की परिभाषा इस दिखाई देती है। रूप वह क्षेत्र या स्थान है जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण है। तो इसकी ये डेफिनेशन है, मीन्स अगर आप हर किसी शेप को, मतलब रूप एक शेप, ठीक है, अगर आप किसी शेप को एक साथ डाल दोगे, जैसे ये आपने डाल दी, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब उसी के साथ ये दूसरी शेप हो गई जिसको हम विलोम त्रिभुज कहेंगे। उसी के विपरीत हम आयत की बात करेंगे, ठीक है। उसी के बाद हम अगर देखें वृत्ताकार, ठीक है, मेरा तो वृत्ताकार थोड़ा, और एक अंडाकार, तो सबकी शेप जो है अलग अलग दिखाई देगी, जिसका स्वरूप अलग ही माना जाएगा। तो इसलिए रूप बहुत ज़रूरी तत्व माना गया है। किसी कृति को धरातल पर व्यवस्थित करना रूप है। यह कृति काल्पनिक भी हो सकती है और वास्तविक भी। रूप का निर्माण होते ही धरातल सक्रिय और सहायक आकारों में बढ़ जाती है, जो वस्तु या आकृति चित्र स्थल पर चित्रित की जाती है। तो ये सक्रिय या सकारात्मक कहलाती है। तो हम बात करेंगे फिर जो आकारों में अंतर होता है उसमें प्रभाव की विभिन्नता दिखाई देती है, जिसमें भावना अलग अलग उत्पन्न होती है। यदि कोई आकार बड़ा है तो प्रसन्नता, उल्लास, विस्तार आदि भाव दिखाई देते हैं, और यदि आकार छोटा है तो उसे खेद, निराशा, बेचैनी आदि का भाव दिखाई देता है। तो इस तरह से हम भावों को रूप में देखते हैं। रूप का जो दर्शनात्मक व भावनात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं, ये प्रभाव एक दूसरे से जुड़े होते हुए भी भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। किसी आकृति को अंतराल पर चित्रण उसका प्रभाव है, ठीक है, तथा उस आकृति में जो प्रकट होने वाली भावना है वो उसके भाव को प्रकट करती है। तो ये आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे। हम बात करेंगे फॉर्म की। फॉर्म अंग्रेजी में फॉर्म कहते हैं रूप को, ये सभी जानते होंगे। फॉर्म की फुल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्गेनिक रिवेलेशन ऑफ मैटर, ठीक है, रिवेलेशन ऑफ मैटर। अब इसी के तहत हम रूप को दो भागों में विभक्त करेंगे। तो दो भागों में हम करते हैं, एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित। अब जो नियमित है, नियमित में क्या कौन कौन से आते हैं? वृत्त, त्रिभुज, आयत आदि। अनियमित में आते हैं विषम, त्रिभुज, जग, कोटली आदि, ठीक है। तो इस तरह के आते हैं, नियमित ये, अनियमित ये। तो नियमित जो रूप है उसका भाग दूसरे भाग से शीशे की भांति एक समान दिखाई देता है, ठीक है, तो वो नियमित होता है। अनियमित
रूप दोनों भाग एक समान नहीं होते, एक दूसरे के भाग से अलग दिखता है। जैसे विषम, जग, कोटली आदि, इन रूपों में चित्रकार स्वतंत्र महसूस करता है। ठीक है। और जो चित्र भूमि पर संयोजित कर पाना थोड़ा कठिन अवश्य होता है, परंतु ये अधिक आवश्यक लगते हैं। तो इनकी महत्वता इतनी है। अब हम बात करते हैं जो रूप के प्रभाव को आकर्षित करते हैं। रूप के प्रभाव को आकर्षित करते हैं, तो हम बात करेंगे इनके बारे में। अब रूप के प्रभाव होते हैं, पहला होता है आयताकार, त्रिभुज, विलोम त्रिभुज, वृत्ताकार, अंडाकार। सबकी शेप अलग है, इसलिए हम सबको अलग दृष्टि से देखते हैं, अलग भावना पैदा होती है, तो इसलिए सारे ही महत्वपूर्ण है। अब ये जो आयताकार वाला रूप होता है, आयत 4 बराबर भुजाओं से निर्मित वह आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई समान होती है। मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं, 2 भुजाएं आड़ी व 2 खड़ी होती हैं। जो शक्ति वह एकता का घोतक है। क्षैतिज भुजाओं पर भार टिका होने के कारण यह आकृति स्थिरता व ठहराव को प्रकट करती है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, स्थिरता व ठहराव ये करती है। फिर आती है हमारी त्रिभुज। त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज आकृति में 3 बराबर की भुजाएं होती हैं, ये सभी जानते होंगे, मैथ में सबने पढ़ा है होगा, जिनमें एक आड़ी व 2 उस रेखा के बल पर टेढ़ी खड़ी होती हैं। दोनों रेखाएं नीचे से चौड़ी होती हैं, परंतु ऊपर जाकर सकड़ी होती हैं, अंत में एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ये आकृति ऊर्ध्व अवस्था में होने के कारण शाश्वतता, उन्नति व सुरक्षा का प्रभाव दिखाती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या रूप, क्या रेखा, क्या भाव पैदा करती हैं, तो आप याद रखें जो त्रिभुज है वह शाश्वतता, उन्नति लिख लीजिए, ज़्यादा आसान होगा, और सुरक्षा का भाव पैदा करती हैं। ठीक है, हम आते हैं अब विलोम त्रिभुज पे। विलोम त्रिभुज यह आकृति त्रिभुजाकृति की विलोम होती है। इसमें आड़ी रेखा ऊपर की तरफ होती है व दोनों भुजाएं नीचे की ओर आकर मिलते हैं। ये नकारात्मक भाव उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये पहले ही उल्टे, तो नकारात्मक भाव पैदा करना स्वाभाविक है। इसके अलावा मानसिक अशांति व लिप्तता का प्रभाव इसमें होता है। तो याद रखें कि अशांति, क्योंकि देखो ये उल्टी है, तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं अशांति। ठीक है, अशांति का प्रभाव उत्पन्न करती है। फिर आते हैं हम वृत्ताकार पे। यह एक गोल आकृति है जो एक ही रेखा से बनी होती है। ये रेखा जिस स्थान से प्रारंभ होती है वहीं आकर समाप्त हो जाती है। इस कारण से जो वह पूर्णता का भाव देती है। यह आकृति सबसे अधिक आकर्षित करती है। ये गति का घोतक है, साथ ही विशालता और समानता के प्रभाव में भी इसे देखा जाता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, आकर्षित होती है, पहली बार आकर्षित, ठीक है, और गति, विशालता और समानता, ठीक है, इक्वालिटी। अब आते हैं हम अन्य लास्ट पर, अंडाकार। एक गोल तके को थोड़ा दबा देने से जो आकृति बनती है वह अंडाकार होती है। अंडाकार आकृति सबको ही पता होगी। इस आकृति में लावण्य, सौंदर्य व सृजनात्मक का बोध होता है। लावण्य, सौंदर्य, सृजनात्मक का बोध, ठीक है, लावण्य, सृजनात्मक का बोध होता है। तो क्या प्रकृति, क्या रेखा, क्या तान, क्या पोत किस चीज़ का भाव प्रकट करती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है तो आपको बारीकी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हर विषय पर
बारीकी से ध्यान दें और उसे पढ़ें। अब कई बार क्या होता है कि लोग रूप व आकार में अंतर नहीं कर पाते, तो रूप तथा आकार को बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वास्तव में दोनों के अर्थ बहुत अलग हैं। यदि हम एक स्त्री का वर्णन करें तो उसकी आकृतिक लंबाई और चौड़ाई को आकार कहेंगे, ठीक है। परंतु यदि हम कहें उसके पतले होठ, लंबे हाथ, तीखे नयन हैं, तो यह उसके रूप का वर्णन है। तो आकार का तात्पर्य शरीर, सूक्ष्म शरीर से है तथा रूप अंग प्रत्यंगों का संकेत है। कलाकार के लिए रूप तथा आकार दोनों ही महत्व रखते हैं। रूप के पहले वह आकार की कल्पना करता है। इसके विपरीत एक दर्शक को पहले रूप सौंदर्य आकर्षित करता है। अब हम देखते हैं कि रूप को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला बाह्य, दूसरा आंतरिक। हर वस्तु व हर इंसान में दो भाग हम देखते हैं। जैसे कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हर तरह से हम दो पहलुओं को देखते हैं। भारतीय चित्रकला में सदैव आंतरिक रूप पर बल दिया जाता है। जिस प्रकार एक मनुष्य बाहर से स्वयं को अच्छा दिखाता है परंतु उसका आंतरिक स्वभाव छल कपट का होता है, उसी प्रकार केवल बाहरी रूपक का चित्रण कर देना काफ़ी नहीं है। चित्रण ऐसा हो कि उसमें मनुष्य की भीतरी भाव स्पष्ट दिखाई दे। यदि वह दुखी मनुष्य है तो चित्र में वही भाव प्रकट होना चाहिए। तो अगर वह दुख से भरा हुआ है, उसको दुख है, तो उस भाव को दिखाने का वह प्रयास करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो दुखी है तो उसको इस तरह से करेगा, उसकी स्माइल छोटी सी होगी। और अगर वह खुश है तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें, हंसता हुआ चेहरा, तो वो भाव अलग ही दिखाई देगा। तो अगर मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।